वर्ण एक क्लास आप कह सकते हैं, क्लास ऑफ सोसाइटी, है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म विभागशः का अर्थ होता है इस शरीर में नहीं, पूर्व शरीर को त्यागते समय जैसे भाव का चिंतन का उदय होता है गुण के। तो देखिए, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सरलता से कह दिया है, जाति शब्द नहीं है, शब्द है वर्ण। वर्ण एक क्लास आप कह सकते हैं, क्लास ऑफ सोसाइटी, है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण, चार वर्णों का सृजन मैंने किया। किस आधार पर किया? गुण और कर्मों के आधार पर किया। गुण क्या है? यह प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो गीता कहती है, जो हम इसको मानते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण मतलब प्योर नॉलेज, प्योरिटी। रजोगुण फिर भी उसमें थोड़ा सा तमस आ जाता है कि मुझे भौतिकवाद अच्छा लगता है, ये गाड़ी अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है ना। राजयोग इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगती है। वो सतोगुण में नहीं है। सतोगुण में बिल्कुल रिनंसिएशन है, प्योरिटी है, कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। रजोगुण में चाहिए, ये एक भाव है। और तमोगुण में भाव है किसी भी प्रकार से हथिया लूंगा, अग्रेशन। तमस है अग्रेशन, लेकिन उस अग्रेशन को आप किसी अच्छे उद्दिष्ट के लिए ढाल देंगे तो आप प्रखर योद्धा बन जाओगे, अच्छा करने के लिए योद्धा बन जाओगे, पराक्रमी वीर बन जाओगे। लेकिन अगर उसी अग्रेशन को आप नेगेटिविटी में लोगे और समाज को हानि पहुंचाने के लिए करोगे तो आतंकवादी बन जाओगे। है तो वही तमोगुण, है ना। तो ये बड़ा खेल है। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति हर आत्मा में होती है, हर किसी में ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनका जो मिश्रण है उसके ऊपर निर्भर करता है कि मुझे व्यवसाय क्या करना है। इसीलिए एक धीवरी के पुत्र ने तय कर लिया मैं महर्षि वेदव्यास बन जाऊंगा। और इसीलिए आप आज कई सारे ब्राह्मण देखेंगे जो आर्मी के चीफ बन जाते हैं, एयरपोर्ट के, एयरफोर्स के एयर मार्शल बन जाते हैं, एयर चीफ मार्शल बन जाते हैं, है कि नहीं। नेवी में एक चीफ वो बन जाते हैं, कोमोडोर बन जाते हैं, एडमिरल बन जाते हैं। तो फिर उनका कर्म, उन्होंने अपने गुणों के आधार पर कर्म का चयन किया। तो भले ही जन्म से वो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय कहलाएंगे। और इसीलिए स्वयं भगवान भी, मैं जब देखता हूं कृष्ण का जीवन, जन्म से यदुवंशी, क्षत्रिय, ठीक है। अहीर के घर पे, नंद बाबा के घर पले बड़े, वैश्य के घर, व्यवसाय करते थे वो दूध का, दूध दही मक्खन उस सब का व्यवसाय करते थे, घी। खेले किनके साथ? जनमानस के साथ, बहुजन समाज के साथ खेले। तो वो जो चारों वर्ण है उसमें शूद्र वर्ण कहलाया, उनके साथ खेले। लेकिन अंततोगत्वा परम योगेश्वर बन गए गीता को देकर। ये जो धरोहर हमको देकर गए हैं भगवत गीता की, परम योगेश्वर, परम ब्राह्मण, उच्च कोटि के बन गए। तो चारों वर्णों का मिश्रण यदि किसी एक भगवान में है तो वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और ये इससे बड़ा उदाहरण मेरे लिए, मेरे जीवन पे नहीं है। चातुर्वर्ण्यम के आगे क्या है? माया। आगे क्या है? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? पास्ट टेंस है ना। मेरे द्वारा चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए, इनका सृष्टा मैं हूँ। आखिर हेतु क्या है कि कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य शूद्र हुआ? वो हेतु दिया गुण कर्म विभागशः। गुण के अनुरूप कर्म होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण होते हैं, तदनुकूल कर्म होता है। 14वें अध्याय का अध्ययन कीजिएगा, चौथे के साथ 14वें का संबंध है। गुण के अनुरूप कर्म होता है। देह त्याग, ये भी लिखा है ना गीता में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। पूर्व शरीर में रहने वाला जो जीव देह त्याग के ठीक पूर्व क्षण में जैसा चिंतन करता है या जिस प्रकार के गुण कर्म का उदय होता है, तदनुकूल आगे का जन्म होता है। गुण कर्म विभागशः का अर्थ होता है इस शरीर में नहीं, पूर्व शरीर को त्यागते समय उससे क्षण भर पहले, इसको संस्कृत में कहते हैं अव्यवहित पूर्वक क्षण में, न्याय की शैली में, जैसे भाव का चिंतन का उदय होता है, गुण के अनुरूप चिंतन भाव होता है। गुण कर्म जो है वो गुण के आधार पर बन जाता है।
भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम उत्पन्न होगा तो रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा, रजोगुण उत्पन्न होगा तो काम उत्पन्न ही हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य जी ने दोनों को एक दूसरे का हेतु माना। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न होगा तो रजोगुण हो ही जाएगा, रजोगुण उत्पन्न होगा तो क्रोध हो ही जाएगा। 15वें अध्याय में कहा कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के, कर्म के बाद वासना, चित्त में वासना के अनुसार फिर कर्म। पूर्व गुण और कर्म, पूरे सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था का सार क्या है? पूर्व गुण कर्म के अनुसार वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है। शरीर की सीमा में वर्ण प्राप्त है, वर्ण की सीमा में आश्रम प्राप्त है, वर्णाश्रम की सीमा में पुनः कर्म प्राप्त है। यह है पूर्व गुण कर्मानुरूप वर्तमान शरीर। शरीर सापेक्ष वर्ण है, वर्ण सापेक्ष आश्रम है, वर्णाश्रम सापेक्ष पुनः कर्म व्यवस्था है।